भक्त भक्ति, भक्त के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। और एक बात हम आपसे एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के प्रति आपका भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, पर ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो यदि आपके सामने खड़े हो जाएं, उनके प्रति तो अनन्य भक्ति होनी चाहिए। कल हमने वृत्रासुर की कथा सुनाई थी ना, वृत्रासुर क्या कहता है, मुझे आपका दास नहीं बनना, दासानुदासो भवतास्म भूयः, आपके जो दास हैं उनका मुझे दास बनना है। ठाकुर जी खिलखिला के हंस गए इस बात पर। वाह वृत्रासुर, मेरी भक्ति नहीं, मेरे भक्तों की भक्ति। बंधुओं, रांची में आप कभी चलते हैं और चलते फिरते ही आपको कोई तिलकधारी दिख जाए, किसी के गले में कंठी माला पहनी हुई हो, आप उसको जानते नहीं, कोई परिचय नहीं आपका, फिर भी एक बार तो पास जाके राधे राधे या जय श्री कृष्ण कुछ बोलना जरूर। आपको ऐसा अनुभव होगा कि ना जाने कितनी सकारात्मक ऊर्जा उससे आपके अंदर आ गई। भले ही सामने वाला व्यक्ति थोड़ा ईगो वाला भी हो, नहीं बोले आपसे, फिर भी उसकी कंठी और उसके तिलक को देख के, उसके वैष्णव रूप को देख करके उसको एक बार जय श्री कृष्ण तो कहना। इससे क्या होता है पता है, हमारे कई वैष्णव अपराध होते हैं जिन अपराधों के कारण भक्ति में कटौती होती चली जाती है। जैसे आप पहले अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, बहुत प्रेम से भोग लगाते थे, कथा खूब सुनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका मन उचटने लगा है, अब ज्यादा सेवा में रुचि नहीं बनती, अब कथा सुनने में ज्यादा, ये आपका मन उचट नहीं रहा है, ये आपने कोई वैष्णव अपराध कर रखा है, उस वजह से हो रहा है। एक वैष्णव अपराध क्या, एक देखिए भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आज जितनी है कल आज से 1 पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए, कल जितनी है कल से परसों 1 पॉइंट और ज्यादा होनी चाहिए, वर्धमान होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर भक्ति में घटाव हो रहा है, भक्ति कम हो रही है, इसका मतलब आप कोई अपराध कर चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मेरा मन नहीं होता, नहीं, आपका मन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ठाकुर जी का आपसे मन उचट गया है, और ठाकुर जी का मन तभी उचटता है जब कोई वैष्णव अपराध कर देता है। कथा सुनते सुनते आपने वैष्णव अपराध कर दिया, क्या किसी अन्य श्रोता को देख करके आपने मन में भाव रख लिया, इससे अच्छा श्रोता तो मैं हूं, ये तो ऐसा ही है, ये हो गया वैष्णव अपराध। किसी के ठाकुर जी की सेवा देख करके, किसी के भाव देख करके, ठीक है, अगर कुछ अनुचित कर रहा है तो उसको बहुत प्रेम पूर्वक समझाना, ये आपका दायित्व है। कोई ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं करता, या नाम जब गलत कर रहा है, या कुछ कथा में, जैसे कई लोग होते हैं ना कथा में भी फोन चलाते रहते, नीचे बैठे बैठे रील देख रहे हैं बैठे बैठे, तो आपका इतना दायित्व तो होता है कि आप उसको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहो, भैया सुनो, बुरा नहीं मानो एक बात कहूं, बोले हाँ कहो, आप कथा में बैठे हो, फोन नहीं चलाओ ना, बस इतना। और मैंने तो और ज्यादा स्ट्रेट बोल दिया, आप और ज्यादा विनम्र हो करके, जितनी ज्यादा विनम्रता से बोलोगे, मतलब उसको कहीं भी क्षोभ ना हो जाए, क्योंकि बैठा है कथा में तो है तो वैष्णवी। वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, नेक नेक में ही लग जाता है, और उस वैष्णव अपराध के कारण क्या होता है, ठाकुर जी से कहीं ना कहीं हमारा मन दूर होने लग जाता है। इसलिए बहुत विनम्र स्वभाव रखिए अपना। हम कई बार कथाओं में जाते हैं ना, तो यहां तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, नहीं तो कई जगह तो मंच से नीचे ही महाराज इतने लोग होते हैं कि अब कैसे जाएं गाड़ी तक, तो साथ वाले सब धक्का देते हैं, तो उनसे भी मैं कहता हूं भैया तुमको बहुत बड़ा अपराध लगेगा, ये सब वैष्णव हैं। बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक, उनको बुरा ना लगे, उनके चित्त में कष्ट ना हो, बड़े प्रेम से उनको पीछे करते जाओ। अच्छा, विनम्रता आपके सोचने से नहीं आएगी आपके अंदर, आप जितना अधिक सत्संग बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन में, उतने विनम्र होते चले जाओगे। विनम्रता जीवन में आना, यह भी ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत बड़ा
वरदान है। विद्या ददाति विनयम। विनम्रता कैसे आती है? जो विद्यावान होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसमें विनम्रता होगी। और क्षमा कीजिएगा, कोई ज्ञानवान दिख रहा है और उसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो डाउन टू अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब उसका ज्ञान खोखला है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कई बड़े बड़े ज्ञानी उसके सामने परास्त हो जाते थे, पर रावण का ज्ञान विनम्र नहीं था। इसलिए भक्ति बाद में, यज्ञ बाद में, नाम जप बाद में, परिक्रमा बाद में, एकादशी बाद में, सबसे पहले भक्ति से मिलने वाला वरदान आपके चित्त में आना चाहिए, वह है विनम्रता। कई भक्तों को हमने देखा, बुरा नहीं मानिएगा, वो लोग विनम्र नहीं होते। भक्ति तो उनके चित्त में आ जाती है, पर बिल्कुल विनम्रता नहीं होती, बल्कि और ज्यादा अभिमान आ जाता है उनके चित्त में। विनम्र। नंद बाबा के यहां लालजी पधारे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि नंद बाबा बहुत विनम्र है। 80 बरस बाद कोई के घर लाला होवे और वो पिताजी अपने लाला को मुख नहीं देखें, वहां से पहले जा रहे हैं कहां? ब्राह्मणन के पास जा रहे हैं, संतन के पास जा रहे हैं, वैष्णवन के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप सबन की कृपा से मेरे घर लाला भयो, आप सब चलो जाकर के पहले लाला को आशीर्वाद दो, तब वहां को मुख देखूंगो। कितने विनम्र है नंद बाबा। और नंद बाबा की दूसरी विनम्रता क्या? हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी। एक बात बोलें, कई बार ऐसा होता है कथा में भी, बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग कहीं ना कहीं व्यक्ति योग्यता और अयोग्यता देख करके उसको सामान देते हैं। कई बार हमारे घर कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, उनको हम 2500 का लिफाफा बना के देंगे, 2000 का लिफाफा देंगे। और कई बार कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो सामान्य से हैं, विचित्र लगता है ये स्वभाव, पर ये है, ये हमारे यहाँ क्या पूरे विश्व का ये स्वभाव है। एक समता नहीं होती। कई लोग इस पर विवाद करते हैं, वीआईपी हैं, ये तो वीवीआईपी है, उनके लिए इतना ऐसा है, हमारे लिए ऐसा ऐसा, ये सब कहते लोग हैं। पर नंद बाबा जैसे ही लाला भयो तो महाराज अटारी पे जाके खड़े है गए और अपने सब सेवक अंशों कह दी कि भैया जो जो तहखाने में धरो सब लेके आओ। ऐसी ऐसी मणियां जो एक घर में चली जाएं तो उस घर में महाराज सोने के भंडार प्रकट हो जाएं। ऐसी ऐसी मणियों को भी नंद बाबा ये विचार नहीं कर रहे किसको देनी चाहिए किसको नहीं, बस लुटा रहे हैं, जिसके हाथ पड़ जाए उसकी है। कृष्ण भक्त के अंदर ये लक्षण आ जाएगा, वो ऊंच नीच, बड़ा छोटा, वीआईपी वीवीआईपी, सामान्य, ये सब स्थिति नहीं, वो सबके प्रति सम हो जाएगा। ठाकुर जी आपके चित्त में आएंगे तो आप भेदभाव नहीं करोगे। सबसे ज्यादा इस विषय में हमको सुनना पड़ता है। हमको लोग बहुत बोलते हैं, बोला आप तो वीवीआईपीओ से मिलते हो, हैं सब बड़े बड़े नेता, राजनेता, उनसे मिलते हो। नहीं, वो बात अलग है कि भाई अब क्या करें कि अब जिस प्रांत में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहां के लोग जो जिनका अधिकार है वहां, वो उनके अधिकार से ही हम वहां गए हैं, तो उनसे फिर मिलना पड़ता है। लेकिन हमारी दृष्टि में समत्व है। और ये कोई अपनी प्रशंसा नहीं, ये हम आपसे कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति चित्त में आएगी तो विनम्रता लेकर के आएगी, कृष्ण भक्ति चित्त में आएगी तो समता लेकर के आएगी। विनम्रता और समता ये दोनों अगर आपके चित्त में नहीं है तो आप अभी और भजन बढ़ाइए अपना। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरी स्थिति क्या आएगी? समता। समता मतलब आपके लिए सब समान हो जाएंगे। नंद बाबा की स्थिति ऐसी है गई है महाराज, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंच गांव के आ रहे हैं, उनको तो नंद बाबा दही भर भर के हंडी दे रहे हैं। और कोई बाहर झाड़ू लगावे वालों या झाड़ू लगावे वाली मेहतरानी आ जाए तो वाकू नंद बाबा निकार करके नवलखा के हार पहना रहे हैं।
कोई ऊंच नीच की भावना नहीं। यही तो है कृष्ण जन्म, सब समान है। आहा, खूब आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंदोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी को जन्म भयो है। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरो। बोल नंद के लाला की। सब ब्रजवासी आनंद में भर के गा रहे हैं, बधाई हो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। कैसो सुत पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। अरिया को मगवा दे झूलनवा तेरो ललना, याकू तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे युग युग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जीवेरी नंद रानी मैया। देखो भैया, यशोदा मैया अपने लाला को अभी लेके आवेंगी थोड़ी देर में यहाँ। आप सब ब्रजवासी इनके भाव से खूब आनंद उत्साह में भर के गाओ। कल रांची में जन्मोत्सव प्रत्यक्ष भयो है ठाकुर जी को, तो यहाँ हमारे आप सब ब्रजवासी बड़े प्रेम भाव से यही भाव रख के गाओ कि हम रांची वासी नहीं, हम ब्रजवासी हैं। और वाह भाव से या कथा में कल जो प्रगटे श्री ठाकुर जी हैं उनके लिए गाओ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बोल नंद के लाला की।
जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। ऊपर बांध दो चरणन में घुटमन डोले, हे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, पकड़े बाबा की उमरिया तेरो ललना, हर जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे नंद घरानंद भायो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भायो, जय कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे ब्रज को कुमार भयो, जय कन्हैया लाल की, हे जग प्रतिपाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन चंद भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री जुगल किशोर लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, प्यारो बांके बिहारी लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे रांची में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ रांची में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल लाल की, कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हे जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बधाई हो, विराज जाओ सब लोग। सोचो, हम सामान्य कलयुगी जीव जब ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं तो इतने आनंद में भर जाते हैं,
जब ठाकुर जी वास्तव में प्रकट भय होंगे तब कितनो आनंद भयो होगो, ब्रजवासी की स्थिति कैसी भई होगी। अच्छा एक बात हमारे मन की सुनिए, सब लोग बैठ जाओ। ये आनंद उत्सव में ऐसा उल्लास प्रकट होना ये तभी संभव है जब ठाकुर जी सच में प्रकट हुए होंगे। आपको हमें अनुभव नहीं होता है, पर कभी कभी हो भी जाता है। ये कथा में जब नंदोत्सव का प्रसंग कहा जाता है तो उस समय निश्चित है कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं पंडाल में, इसीलिए इतना आनंद हो रहा है, इसीलिए इतना उत्साह बढ़ रहा है। बताओ ऐसे वृद्ध वृद्ध माताएं कैसी उछल उछल करके नृत्य करती हैं, पीछे देखो कैसे बालक, उनको बस नहीं चल रहा, नहीं तो हनुमान जी की तरह रेलिंग तोड़ तोड़ के आगे आ जाएं। कहां से आ जाती है इतनी ऊर्जा, कहां से आ जाता है इतना बल, कहां से आ जाता है इतनी शक्ति। ये शक्ति नहीं है, ये ऊर्जा नहीं है, ये बल नहीं है। शक्ति ऊर्जा बल संसारी भोज्य पदार्थों को पाने से आती है। ये आनंद का उत्साह ये तो श्री कृष्ण के आने से ही आता है। ये तो ठाकुर जी आ गए पंडाल में, वो निश्चित यहीं बैठे हैं, इसीलिए आप सब इतने उत्साहित तो आनंदित हो रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जब प्रकट हुए ब्रजमंडल में, पूरा ब्रज आनंद निमग्न हो गया। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, ऐसा सुंदर महोत्सव होने लगा, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं। एक वर्ष कब निकल गया किसी को पता नहीं चला। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना नाम की राक्षसी आई। इस राक्षसी ने अपना रूप बदला, अपने आप को बहुत सुंदर बनाया, अपने रूप वस्त्र गुण सब इतने योग्य बना लिए कि आदमी इनसे रीझने लग जाए। मानव का स्वभाव है कि वो सुंदरता पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, और ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो बाह्य सुंदरता बिल्कुल नहीं देखते। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात। ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो बाह्य सुंदरता बाद में देखते हैं, सबसे अंत में। सबसे पहले हृदय की सुंदरता देखते हैं। और मानव का स्वभाव है हृदय चाहे जैसा हो, बाहर से सुंदर है तो हम काम चला लेंगे। मानव का स्वभाव ऐसा है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, रूप का सौंदर्य होना, वस्त्र का सौंदर्य होना, ये बहुत दिन तक भाता नहीं है, बहुत दिन तक आपको प्रिय लगेगा नहीं। लेकिन किसी का व्यवहार स्वभाव यदि सुंदर है तो पूरा जीवन यापन करना संभव हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी से ये लक्षण सीखिए कि कभी भी किसी को मित्र बनाइए, कभी भी किसी को जीवन साथी बनाइए, कभी भी अपने जीवन में किसी को दखलंदाजी करने का अवसर तब दीजिए जब वह व्यक्ति हृदय का सुंदर हो। वैसे तो किसी को परखना नहीं चाहिए, पर हां अपने जीवन में यदि किसी को आप लेकर के आ रहे हैं तो आपको थोड़ा परखिया बनना पड़ेगा उसके स्वभाव के प्रति, उसका स्वभाव जानिए। और एक बात हम आपसे कह दें, जब आप बहुत सत्संग करने लग जाते हैं ना, आपके चित्त में खूब भगवत वाणी विद्यमान होती है, तो कहीं ना कहीं आपको परखना पड़ता नहीं है। व्यक्ति के सामने आते ही आप अपने आप पहचान जाओगे कि ये कैसा है। सत्संग इतना बल प्रदान करता है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, 3 चीजों से मानव की पहचान होती है। सबसे पहले तो आंख, उसके नेत्र कितने चपल हैं, कितने चंचल हैं, कितने मटक रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि इसका हृदय कैसा है। अगर नेत्रों में धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, चतुराई है, चपल श्रवण करते रहेंगे